हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एजुकेशन। मैंने आज हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड 72 क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 1 में मैंने 30 तक बता दिया था, तो आज बचे 42 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जापान ने अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर 7 दिसंबर 1942। फ्रेंड्स, पर्ल हार्बर जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है, उनमें अमेरिका के 9 सैनिकों का अड्डा था। उनमें बम बारूद सब रखा गया था। तो जापान ने उस पर 7 दिसंबर 1941 को हमला किया था, जिससे अमेरिका की नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर तबाह हो गया था। अब 30 सेकेंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो जापान ने यूरोप में जर्मनी और इटली के अधिकार को मान्यता कब दे दी थी? तो अक्टूबर 1940 को जापान ने जर्मनी और इटली को के जो यूरोप में अधिकार हुए थे उस पर मान्यता दे दी थी 1940 को में। जापान ने वियतनाम पर कब अधिकार कर लिया था? जापान ने वियतनाम पर कब अधिकार कर लिया था? फ्रेंड का आंसर जुलाई 1941 को। 34th क्वेश्चन है। दूसरी बार सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन और सोवियत संघ से अपील कब की थी? ब्रिटेन और सोवियत संघ से अपील कब की थी? दूसरी बार क्वेश्चन मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि दूसरी बार सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन और सोवियत संघ से अपील कब की थी? तो इसका आंसर है जून 1942 को। 35th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काहिरा घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1943 को। हम लोग 36 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर विंस्टन चर्चिल थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब हम लोग 37th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो 2 सितंबर 1945। फ्रेंड्स, इसी दिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था और शुरू 1 सितंबर 1939 को हुआ था, खत्म 2 सितंबर 1945 को हुआ था। अब 38 क्वेश्चन बढ़ते हैं, किताब रुक करते हैं। 38 क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? तो ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था हमारा द्वितीय विश्व। अब 39 क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को। ये मैं बता चुका हूँ। अब 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा था? फ्रेंड्स, ये जर्मन जनरल रोमेल के मिस्र पर गए थे कब्जा करने जर्मनी के तरफ से, तो इनका नाम रख दिया गया था डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स जर्मन जनरल रोमेल का नाम रख दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अब 42 द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 61 देशों ने हिस्सा लिया था, 61 देशों ने। 43वां क्वेश्चन। द्वितीय विश्व में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो रूस को। यूएसएसआर ने जर्मनी को
हराना शुरू किया था और उसके राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। अब 44th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो था जापान। अब हम लोग 45th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फांसीवादी ताकतों कब तक सभी मोर्चे पर हारने लगी थी? तो 1943 से फांसीवादी ताकतें हारने लगी थी। हम लोग 46 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री दलादियर ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो मार्च 1940 को दिया था। अब 47 क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं फ्रेंड्स। अब 47 क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो वर्ल्ड की लड़ाई कब समाप्त हुई थी? तो फ्रेंड वर्ल्ड की लड़ाई में जनवरी 1945 को समाप्त हो गई थी। अब 48 क्वेश्चन है। बेल्जियम के सम्राट ने जर्मनी के आगे अपनी सेनाओं का आत्मसमर्पण के आदेश कब दिए थे? तो 28 मई 1940 को। अब 49 क्वेश्चन है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो 3 सितंबर 1939 को। अब हम लोग 50 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलैन ने अपने पद से इस्तीफा कब दे दिया था? तो 10 मई 1940 को 10 मई 1940 को दे दिया था। अब 51 क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने जर्मनी के ड्रेसडेन नगर पर 6.5 लाख से अधिक बम कब गिराए थे? तो 13 से 14 फरवरी 1945 को। अब हम लोग 52 क्वेश्चन की तरफ। तो मार्शल पेटेन की सरकार ने जर्मनी से संधि करके असलाल लारेन तथा अन्य फ्रांसीसी प्रदेश जर्मन को कब दे दिए थे? तो 22 जून 1940 को। हम लोग 53 क्वेश्चन की तरफ रुक करते। तो मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी से कब मुक्त कराया या यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? वैन में चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी ने की तरफ से मित्र राष्ट्रों ने कब मुक्त करा दिया था? तो 11 मई 1945 को। और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, तो ये यही डेट है कि जब यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया था। नहीं, अभी बाकी देशों में चल रहा है। अंत होगा 2 सितंबर 1945 को, जब जापान आत्मसमर्पण करेगा। अब 54th क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब हम लोग 54th क्वेश्चन पे करते हैं। तो मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा कब निकाला था? तो जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने दूसरा मोर्चा पश्चिमी यूरोप में निकाल दिया था। अब 55 को मित्र राष्ट्रों ने बर्लिन की घेराबंदी कब की थी? तो 25 अप्रैल 1945 को 25 अप्रैल 1945 को की थी। मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था उसको फांसी कब दी गई थी? तो 28 अप्रैल 1955 को दी गई थी। अब 57 नंबर जाते। हो ची मिन्ह ने जनवादी वियतनाम की घोषणा कब की थी? तो 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह ने जनवादी वियतनाम की घोषणा की थी। अब 23 क्वेश्चन है। रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो मार्च 1940 पर रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 59 क्वेश्चन। लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया में सोवियत गणतंत्रता की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1940 को हुई थी। 60 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्षा
वर्षा में जन्म विद्रोह कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1944 को वर्षा में जन्म विद्रोह हुआ था। अब 61 क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उधारी पट्टा प्रणाली को सोवियत संघ के लिए कब लागू किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था नवंबर 1941 को। हम लोग 62 क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब फ्रेंड हम लोग 62 क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु कब की थी? तो इसका आंसर 12 अप्रैल 1945 को। अब 63 क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश था? तो स्पेन। इटली और जर्मनी ने मिलकर पहला अटैक स्पेन पे किया था। और 65 क्वेश्चन क्या है? तो सोवियत संघ और जर्मनी ने आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 23 अगस्त 1939 को। फ्रेंड्स ये पोलैंड पे हमला करना था, तब सोवियत संघ और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स इसमें एक पैक्ट भी हुआ था जर्मनी और रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ पोलैंड पे हमला करने के लिए, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट। ये एक पैक्ट भी हुआ था। एक संधि का नाम ये है फ्रेंड्स, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 66 सोवियत संघ और फिनलैंड में युद्ध कब छिड़ा था? तो नवंबर 1939 को सोवियत संघ और फिनलैंड में युद्ध छिड़ा था, जिसको विंटर वॉर भी कहते हैं। और 67 क्वेश्चन पे सोवियत संघ ने जर्मन सेना के कमांडर जनरल पाउलस ने कब आत्मसमर्पण कर दिया था? तो 31 जनवरी 1943 को। मतलब 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 68 क्वेश्चन में सोवियत संघ को दूसरा मोर्चा खोलने के लिए चीन से अपील कब की थी? तो जुलाई 1941 को सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन से अपील की थी। अब 69 क्वेश्चन सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने के योजना को क्या कहा गया था? तो बारबारोसा मिशन बारबारोसा। फ्रेंड्स ये अब तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसमें जर्मनी ने तब तक पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, कुछ देशों को छोड़ के। इसमें ये 22 जून 1941 से 5 दिसंबर 1941 तक चला था, जिसमें जर्मनी ने यूएसएसआर का कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया था। इसमें बुल्गारिया को छोड़ के पूरा यूरोप भाग लिया था, और ग्रेट ब्रिटेन और स्वीडन को छोड़ के। यही तब तक जर्मनी और इटली ने मिलके पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। अब हम लोग 70 क्वेश्चन की तरफ कर। अब फ्रेंड हम लोग 70 क्वेश्चन है कि हिटलर को मारने के लिए एक सैनिक अधिकारी ने उसके मुख्यालय में बम कब रखा था? तो 20 जुलाई 1944 को हिटलर को मारने के लिए एक सैनिक अधिकारी ने बम रखा था उसके मुख्यालय में। और फ्रेंड्स इसका हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या किया था।
72 हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में लाल सेना के अंत का दावा कब किया था? तो मार्च 42 को दावा किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट 1 और 2 की प्लेलिस्ट बनाएं। आप पार्ट 1 और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले सकते हैं। तब के लिए ओके बाय।